एक ऋषि थे जो अपने आश्रम पर रहा करते थे। ध्यान से सुनना, एक ऋषि थे जो अपने आश्रम पर रहते थे, अपने ठाकुर जी की पूजा किया करते थे, सालिग्राम। उनके पास कौन से ठाकुर जी थे? सालिग्राम जी। इनका नाम बताऊंगा मैं आपको अभी, ये कौन ऋषि हैं और कौन से ऋषि ने अपमान कर दिया। सालिग्राम जी की सेवा करते थे अपने आश्रम में रह करके। एक शिष्य आया इनके यहाँ और शिष्य ने कहा, गुरुदेव मुझे आपकी शरण में रहना है, मुझे आपकी शरण में रहना है। बोले हाँ हाँ रह जाओ, क्योंकि संत उदार होते हैं। रख लिया शरण में। जैसे जैसे गुरु पूजा करते थे वो शिष्य देखने लगा, वो चेला देखने लगा कि गुरु पूजा कर रहे हैं, मैं भी देखूं। और देखते देखते कई बार ऐसा हुआ, गुरु ने कहा तुम भी ऐसे ही पूजा करना, तुम भी ऐसे ही पूजा करना। हाँ हाँ गुरुदेव। और एक दिन उन ऋषि को कहीं बाहर जाना पड़ा। बाहर जाना पड़ा तो इन ऋषि ने कहा कि शिष्य बेटा मैं दूसरे जगह जा रहा हूं, तो जब तक लौट करके ना आऊं तो मेरे ठाकुर जी का ध्यान रखना, मेरे इन सालिग्राम जी का ध्यान रखना। बोले हाँ गुरुदेव रखूंगा। और ऐसे ही कई समय चलता रहा। गुरुदेव चले गए। अब वो बालक रोज चंदन लगाए, नदी पर जाए, पानी भर करके लाए और पानी भर करके रोज ठाकुर जी का स्नान करे। नदी पर जाता था, जल लाता था, ठाकुर जी को स्नान कराता, चंदन करता, वंदन करता, नैवेद्य लगाता। एक दिन मन में आया, नदी पे नहाते नहाते, जल भरते भरते, कि मैं भी कितना परिश्रम करता हूं कि देखो इतनी दूर से जल भर करके ले जाता हूं। अरे 2 बार आना जाना पड़ता है, स्नान करने आओ फिर जल भर करके ले जाओ। अब तो मैं एक काम करूंगा कि ठाकुर जी को यहीं ले आऊंगा, कल से यहीं ले आया करूंगा। तो उसने सालिग्राम जी को लिया और अपने कुर्ते की जेब में डाल लिया, कुर्ते की जेब में। और नदी पे पहुंचा, सालिग्राम जी को खूब डुबकी लगा लगा करके नहलाया। नहला करके चला तो क्या देखा कि नदी के किनारे एक जामुन का वृक्ष था। जामुन लगे हुए थे उस पे, बड़े मोटे मोटे काले काले बड़े बड़े। इसकी जीभ ललचा गई। इसने चारों ओर देखा, चारों ओर देखा कि जाम कैसे तोड़ूं, जामुन कैसे तोड़ूं। मन में ख्याल आया पत्थर तो दिख नहीं रहे, मेरी जेब में काले काले पत्थर रखे हुए हैं, काले काले। और इसने लिया, पत्थरों को निकाल करके और जामुन तोड़ने लगा। और सालिग्राम जी को लिया, फेंकता गया। जामुन तो टूटे परंतु सालिग्राम जी नदी में बह गए। सालिग्राम जी नदी में चले गए और इसने जामुन तोड़ लिए बहुत सारे। बाद में जामुन खाने के बाद याद आया कि सालिग्राम जी कहाँ गए। ढूंढने लगा लेकिन नहीं मिले। अब क्या करे। मन में एक ध्यान आ गया कि जैसे जैसे सालिग्राम जी थे वैसे वैसे जामुन है, उतने ही बड़े बड़े काले काले। तो एक काम करता हूं, सालिग्राम जी की जगह इनको ही रख दूंगा। तो जितने सालिग्राम जी थे उतने जामुन उठाए और जामुन उठा करके ले गए आश्रम पे और रख दिए। और रख करके चंदन कर दिया। चंदन करने के बाद में बढ़िया भोग लगा दिया। अच्छा, कई दिनों तक नहलाया नहीं, क्योंकि जानता है अगर नहला दिया इनको तो जामुन का पूरा ऊपर ऊपर का निकल जाएगा, गुठली रह जाएगी, इसलिए नहलाया नहीं। एक दिन गुरुदेव का आगमन हुआ और गुरुदेव ने देखा, वाह बेटा तूने तो बड़े ध्यान से सेवा की है मेरे ठाकुर जी की। बोले हाँ गुरुजी, देखो कितने चमक रहे हैं, इतने तो मैंने भी नहीं चमका पाए, तूने चमका दिया मेरे ठाकुर को। अब तू काम कर, जल लेकर के आ मेरे लिए, मैं ठाकुर जी को नहलाऊंगा। और जैसे ही उन ऋषि ने अपने सालिग्राम जी को उठाया, हाथ में रखा, जल डालने लगे। और जल डालते जा रहे हैं, फिर सोचा चलो रगड़ दूं थोड़ा और जैसे ही रगड़ते गए, जल डालते डालते रगड़ते गए, पूरा का पूरा जो कालापन था वो झड़ गया। और अब हाथ में क्या रह गया, वो गुठली।
पूरा काला निकल गया। आवाज दी, क्यों बेटा इधर आओ, ये क्या किया, ये कौन है, ये क्या कर दिया तुमने? बोले गुरुजी बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है। बोले क्यों? बोले पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, सालिग्राम जी घिस गए हम का जानी। रोज रोज चंदन करोगे, रोज रोज नहलाओगे तो घिसेंगे नहीं? अरे रोज रोज घिस जाते हैं, रोज 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 नहलाओगे चंदन करोगे तो घिस गए, इसमें मेरा क्या दोष? उन ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाओ, जब तक मेरे ठाकुर को ढूंढ करके नहीं लाओगे तब तक तुम मुझे अपना मुख मत दिखाना। और वो ऋषि कौन थे? वो ऋषि थे सुतीक्ष्ण ऋषि। और जिनके गुरु ने श्राप दिया वो कौन थे? वो थे अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि ने कहा था कि जब तक मेरे ठाकुर जी को ढूंढ करके नहीं लाओगे तब तक मुझे अपना मुख मत दिखाना। और आज सुतीक्ष्ण जी बैठे हुए कुटिया पर, और राम जी आज उस वचन को पूरा करने वाले हैं। जैसे ही देखा कि मेरी कुटिया पर, मेरे द्वार पर स्वयं रघुकुल नंदन राम आए हैं, और राम को देख करके सुतीक्ष्ण जी का हृदय गदगद हो गया। भगवान राम ने अनुज सहित प्रणाम किया, लक्ष्मण जी के सहित प्रणाम किया। सुतीक्ष्ण जी ने कहा, हे प्रभु अब ये कुटिया धन्य हो गई, आप इस कुटिया में पधारे हो, आप कुटिया में पधारे हो। और भगवान कुटिया में पहुंचे, और कुटिया में पहुंच करके भगवान ने सुतीक्ष्ण जी के साथ बैठ करके संवाद किया। सुतीक्ष्ण जी कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि प्रभु पूरी कथा सुना दी कि मेरे गुरुदेव मुझसे विमुख हैं, और गुरु जब विमुख हैं तो मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कई वर्षों तक तप किया है प्रभु आपको पाने के लिए कि आप कब आएंगे और कब मुझे दर्शन होंगे और कब मेरे गुरु मुझे देखेंगे। मेरे गुरु मुझसे विमुख हैं, आप कृपा करिए मेरे ऊपर। सुतीक्ष्ण जी ने जब इतना कहा तो राम जी ने कहा, चलिए हम आपके गुरु के पास चलते हैं। सुतीक्ष्ण जी लेकर के गए हैं कहां पर? अगस्त्य ऋषि के आश्रम। और जैसे ही अगस्त्य ऋषि को पता चला राम, लक्ष्मण और सीता जी तीनों अगस्त्य जी के यहां आ रहे हैं, तो अगस्त्य जी अपनी कुटिया के अंदर ध्यान में बैठे हुए थे। परंतु जैसे ही शिष्य की आवाज सुनी है कि गुरुदेव शीघ्र आइए, राम जी आए हैं, राम जी पधारे हैं, जो अगस्त्य मुनि ने सुना। और जैसे ही अगस्त्य मुनि को पता चला, अगस्त्य मुनि को पता चला कि राम आए हैं, राम आए हैं, और राम को देख करके अगस्त्य मुनि गदगद हो गए। अच्छा यहां देखिएगा, दृश्य देखिएगा। राम जी को तो देख लिया है कि राम जी आए हैं, परंतु दृष्टि किसके ऊपर गई है? अपने शिष्य के ऊपर। क्यों? जो परमात्मा के दर्शन करवा दे, जो परमात्मा की ओर हमें पहुंचा दे, हमें उसका धन्यवाद पहले करना चाहिए। हमें उसको पहले मानना चाहिए जिसने हमें परमात्मा की गति पकड़ा दी है। गज और ग्राह की आपने कथा सुनी होगी। तो जब ग्राह ने गज का पांव पकड़ लिया था, गज का पांव पकड़ लिया ग्राह ने, तो भगवान को पुकारा उस गज ने कि अब तो मेरी लाज बचा लो, अब तो मुझे बचा लो, अब तो बचा लो। तो भगवान ने सबसे पहले आकर के किसका उद्धार किया? भगवान ने उद्धार किसका किया? उस ग्राह का। उस मगर को मार दिया, और मगर का जैसे ही अपने सुदर्शन चक्र से शीश काटा है, हाथी को बचाया है, वो मगर जो है वो भगवान के धाम पहुंच गया। किसी ने सुंदर उत्तर पूछा, प्रश्न पूछा कि प्रभु आप बचाने तो हाथी को गए थे, गज को, आपने उद्धार मगर का किया, और हाथी को आपने बाद में धाम पहुंचाया, मगर को पहले धाम क्यों पहुंचा दिया? मगर को अपने धाम क्यों पहुंचाया, ग्राह को? तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया भगवान ने। बोले जो मेरे भक्त के पांव पकड़ ले, जो मेरी भक्ति करता हो और मेरे भक्त के पांव पकड़ ले, मैं अपने भक्त के बाद
भक्त का उद्धार तो बाद में करूंगा, परंतु मैं उसका उद्धार पहले कर दूंगा जिसने मेरे भक्त के पांव पकड़ लिए। जिसने भक्त के भी पांव पकड़ लिए, मैं उसका उद्धार पहले करूंगा। इसलिए जीवन में इतना ध्यान रखना कि उसका धन्यवाद अवश्य करना जो आपको भगवान की ओर मोड़ दे, जो आपको भगवान की ओर ले जाए, उसका पहले धन्यवाद करना। अगस्त्य जी ने अपने शिष्य को हृदय से लगा लिया, मैंने तो तुझसे कहा था कि तू मेरे पत्थर के भगवान ढूंढ करके ला, और तूने तो आज साक्षात भगवान के दर्शन करा दिए। पत्थर की जगह तू साक्षात लेकर के आ गया। धन्य है सुदीक्षण, धन्य है, धन्य है। अगस्त्य मुनि के यहां बैठे हैं। अगस्त्य मुनि से बढ़िया सुंदर भगवान ने आशीर्वाद लिया, संवाद हुआ, और अगस्त्य मुनि ने बहुत सारी कथाएं सुनाई। राम, तुम्हारे इंतजार में ना जाने कितने ऋषि मुनि कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं,